हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं भारती मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपने क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग बातें तो होती रहेंगी। तो जो परवलय है, एक क्वेश्चन दिया है कि परवलय का समीकरण दिया है और पता करना है कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए। उस परवलय से कि किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली उस सरल रेखा उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो सरल रेखा, जो एक रेखा दी है, उसके क्या है, पैरेलल में है, यानी समानांतर में है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने के लिए हम उसकी प्रवणता सबसे पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसकी प्रवणता निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा परवलय का समीकरण। ठीक है, और ये हमारा रहा जो रेखा दी हुई है अलग से, उस रेखा का क्या समीकरण। ठीक है, चलो एक चीज आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ, एक चीज आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो स्पर्श रेखा की ढाल होती है, ठीक है, जो स्पर्श रेखा की ढाल होती है, या यूं कहें स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, ठीक है, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता किसी सरल रेखा की प्रवणता के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, इसकी जो प्रवणता है उस सरल रेखा की प्रवणता के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। अब यहां से देखिए, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारा परवलय दिया है, उस परवलय से हम लोग क्या निकालते हैं, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं। उसके लिए हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि प्रवणता कैसे मिलती है, उसको डिफरेंशिएट करके डी बाई डी एक्स की वैल्यू से। ठीक है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू जो होती है वही आपकी यम होती है, या यूं कहें उस स्पर्शी की ढाल होती है या प्रवणता होती है। जब डिफरेंशिएट किए तो ये हमारा हो गया 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली 4/2y मिली। अब देखिए, एक रेखा भी दिया है y बराबर 2x प्लस 7, तो इसका भी एक ढाल होगा। तो इसकी ढाल निकालने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट किए तो हमें मिल गया 2। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता सरल रेखा की प्रवणता के बराबर होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप लोग कहोगे कि 4/2y बराबर होगा किसके, 2 से, क्योंकि दोनों की प्रवणता क्या होती है, बराबर होती है। और यहां से 4 बराबर 4y, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, y की वैल्यू 1 मिल गई। तो किस y की वैल्यू है, जो हमारे परवलय पे एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे जो हमारा y है उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, y वाले बिंदु की वैल्यू 1 है। तो x का मान निकालने के लिए क्या हम इसमें y का मान पुट करेंगे, नहीं, हमें जो हमारा परवलय है उस पे वो बिंदु निकालना है जिस बिंदु से वो सरल रेखा जिस बिंदु से होकर वो हमारी स्पर्श रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो इस परवलय का एक बिंदु y1 है जो कि क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो x कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन क्या है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से यदि देखें तो क्या दिया है, y बराबर 4x प्लस 5, ये क्या दिया है, परवलय का समीकरण दिया है। तो यहां से 1 की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, तो 1 स्क्वायर 4x प्लस 5, तो कितना हो गया, पूरी वैल्यू कितनी हो गई, आपकी वैल्यू हो गई 4x बराबर कितना, -4। तो x की वैल्यू कितनी, -1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब देखिए, हमें 2 बिंदु निकल के आ गया। उस परवलय पर जो 2 बिंदु हैं जिनसे होकर स्पर्श रेखा गुजर रही है, वो 2 बिंदु भी निकल गया। और यहां से देखो, ये जो प्रवणता है ना, तो जो प्रवणता निकाले हैं हम लोग, तो प्रवणता हमें उस बिंदु, जिस बिंदु से होकर स्पर्श रेखा गुजर रही है, उस बिंदु पर हमें प्रवणता क्या मिलेगी, उस बिंदु पर जो हमें प्रवणता मिलेगी वो आपकी होगी कितनी,
4 जो 2i है ना, 4/2i, यहां से हम क्या करेंगे, सॉरी इसका मान कितना था, हाँ 4/2i था, तो यहां से ये 4 और y का मान पुट करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान आपका हो जाएगा, दो बिंदु क्या मिले हैं, -1 और क्या मिले हैं 1, ठीक है, -1 और 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपकी जो प्रवणता मिलेगी 2 × 1, तो आपकी प्रवणता मिल गई कितनी, 2 मिल गई, कितनी मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से हो गई dy/dx की वैल्यू आपकी मिल गई कितनी, यहां से 4/2i 2 के बराबर हो गया, तो y बराबर 1 मिल गया, और इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का मान रखें तो हमें यहां से x की वैल्यू -1 मिल गई, ठीक है। अब देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, जो हमारी स्पर्श रेखा के क्या, स्पर्श रेखा का जो समीकरण है, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है, स्पर्श रेखा का समीकरण जब वो किस बिंदु से होकर गुजर रही है, समीकरण जब वह बिंदु -1 1 से होकर के गुजर रही है, ठीक है, होकर के गुजर रही है, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका हो जाएगा y - y1 बराबर यम x - x1, होता है कि नहीं। तो यहां से यम की वैल्यू कितनी है, यम की वैल्यू है आपकी 2, y1 की वैल्यू कितनी है, 1i है, ठीक है, y1 की वैल्यू 1i है, और यहां से x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, y - 1 बराबर 2x + 2, तो क्या हो गया y - 2x, और ये क्या हो गया -3 बराबर कितना 0, या यूं कहें y बराबर 2x + 3, ये क्या हो गया, उस स्पर्श रेखा की क्या हो गई, प्रवणता हो गई, क्या हो गई, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं था, जो भी सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वही सरल रेखा की प्रवणता होती है, ठीक है। तो दोनों की हम लोगों ने ग्रेडियंट यानी प्रवणता निकाला, उस प्रवणता को बराबर करके हमने 2 पॉइंट निकाला y और x, किस चीज का पॉइंट है, उस परवलय पर जिससे उस स्पर्श रेखा गुजर रही है उस बिंदु का निर्देशांक है x और y, और इसी मान को हम स्पर्श रेखा में पुट करते हैं और हमारी वैल्यू आ जाती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अपने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए, y = x² और y = x3, ये दो वक्र हैं, दो कर्व हमारे दिए गए हैं, जो कि हमारे इसका फंक्शन y बराबर x² है और दूसरा वाला हमारा कर्व है y बराबर x³ का, ठीक है। अब इनके प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद कोण क्या होता है, मैंने बताया था, क्या फार्मूला मैंने क्या बताया था, tan phi बराबर m2 - m1 अपान 1 - m2 m1 होता है कि नहीं, ये हमारा क्या होता है, प्रतिच्छेद कोण होता है, ठीक है, प्रतिच्छेद कोण होता है। तो चलो m2 और m1 यानी इस वक्र की, ये जो हमारा कर्व है इसका एक प्रवणता निकाल लेते हैं और इसका हम एक प्रवणता निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले जो हमारी वैल्यू दी है y बराबर x² और दूसरा क्या दिया है y बराबर x3, इसका हम ढाल यानी प्रवणता निकालने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, x का फंक्शन है दोनों तो x के सापेक्ष करेंगे, तो ये क्या हो गया 2x, और यहां से dy/dx कितना हो गया, ये हो गया 3x², कितना हो गया 3x²। अब देखिए y बराबर x² दिया है और यहां से y बराबर x³ दिया है,
मीन्स हम कह सकते हैं कि यक्स स्क्वायर बराबर है किसके, यक्स क्यूब से है। ठीक है, यक्स स्क्वायर बराबर है किसके, यक्स क्यूब के है। तो यहां से यक्स बराबर हमें 1 मिला कि नहीं, इसमें यक्स स्क्वायर और इसमें यक्स स्क्वायर ले लें तो हमें यक्स बराबर 1 मिल गया। चलो यक्स बराबर 1 मिला तो अब वाई क्या मिलेगा। ठीक है, वाई क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। यदि इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है, हमारा इक्वेशन सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, y बराबर 1 स्क्वायर, यानी y की वैल्यू कितनी 1 मिल गई। यानी हमें x वाला भी बिंदु मिल गया और y वाला भी बिंदु मिल गया। और ये कौन सा बिंदु है, जिसपे वो दोनों वो जो दोनों कर्व है ना, एक दूसरे को जहां काट रहे हैं, वो बिंदु हमारा क्या है, वो बिंदु हमारा x बराबर 1 और y बराबर 1 है। पता है ना, जैसे ये हमारा दो कर्व है, दो कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, मान लो P बिंदु पे काट रहे हैं, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 y1। तो x1 का मान 1 और y1 का मान क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है, ढाल। अब हमें निकालना है ढाल। तो यहां से देखो, यहां से क्या है, अगर हम यम1 यानी जो पहला वाला है, यदि यम1 इसको मान लेते हैं यम1 बराबर है, ये हमारा क्या है, यम2 बराबर है। ठीक है, तो यम1 बराबर कितना हो जाएगा, 2x, और x का मान जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 बराबर मिल गया 2। किसका मान मिल गया, यम1 का मान मिल गया। और यहां से यदि यम2 की वैल्यू देखें तो यम2 की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर है। ठीक है, और किस बिंदु पर है, x स्क्वायर, यानी x बराबर 1, यानी 3 इंटू 1 स्क्वायर बराबर 3। यम2 का मान कितना मिला, यम2 का मान 3 मिला और यम1 का मान कितना मिला, 2 मिला। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिच्छेद कोण निकालना है, यानी tan फाई का मान निकालना है। ठीक है, tan फाई का मान निकालना है। तो tan फाई का मान कितना हो जाएगा, अब देखो मैंने बताया था यम2 में से यम1 घटाओ, चाहे यम1 में से यम2 घटाओ। ठीक है, बात एक ही होगी। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या हो गया, ये आपका हो गया यम2 माइनस यम1। तो कितना हो गया, 3 माइनस 2 अपान 1 प्लस 3 इंटू 2, कितना मिला, ये मिला 1 अपान 1 प्लस 6, यानी 1 अपान 7 मिला कि नहीं, कितना मिला, 1 अपान 7 मिल गया। अब यहां से देखना एक चीज, यहां से देखो वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर था, तो यहां से वाई बराबर हमें 1 मिल गया। क्या मिल गया, वाई बराबर 1 मिल गया। एक चीज देखना यहां से, एक चीज यहां से देखना, यक्स की वैल्यू हमें पता थी, यक्स की वैल्यू थी 1। ठीक है, यक्स की वैल्यू थी 1, तो हमें वाई की वैल्यू 1 मिल गई, और यहां से क्या, यक्स की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब ये देखो, अब एक चीज ये देखो, यहां से क्या हो जाएगा, tan फाई की वैल्यू, अगर हम इसको फाई को इस तरफ ले जाएं, ठीक है, हमें तो फाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि फाई जो है वही हमारा क्या है, प्रतिच्छेदन कोण है। ठीक है, प्रतिच्छेदन कोण है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, अगर tan को हम राइट साइड में लाते हैं तो ये इनवर्स में बदल जाता है। ठीक है, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। क्या हो जाएगा, 1/7। अब देखना, किसी किसी बुक में -1/7 दिया हुआ है, क्या, -1/7। तो वो क्या किया है, यम1 माइनस यम2 किया है। ठीक है, तो यम1 माइनस यम2 करोगे तो 2 माइनस 3 यानी -1 आ जाएगा, तो वैल्यू आपकी -1 में। लेकिन एंगल जो होता है ना, एंगल माइनस में नहीं होता है। ठीक है, एंगल जो होता है वो माइनस से उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होता है, यम2 माइनस यम1 करो, जो भी वैल्यू, जिस भी ढाल की वैल्यू ज्यादा है उसमें कम ढाल वाली वैल्यू को घटा दो। ठीक है, और आपका फार्मूला होता है यम2 यम1/1 प्लस यम2 यम1 tan फाई बराबर, ठीक है, प्रतिच्छेदन कोण बराबर। चलो इस क्वेश्चन को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वक्र, कोई कर्व दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16, ठीक है, और x y बराबर 15, दो कर्व दिए हैं और पूछा क्या है, दिया है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। मैंने आप लोग को बताया था पहले वाले लेक्चर में, बताया था जब दो कर्व एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं, ठीक है। जब कोई दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो आपकी क्या होती है, जो प्रवणता होती है पहले की प्रवणता इंटू क्या, दूसरे की प्रवणता, ठीक है, पहले की प्रवणता इंटू दूसरे की प्रवणता, इसका मान -1 होता है। इसका मान क्या होता है, -1 होता है। यदि m1 m2 बराबर -1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। क्या करते हैं, समकोण पे काटते हैं। यदि दोनों कर्व एक दूसरे के पैरेलल में है, यानी उससे गुजरने वाली जो स्पर्श रेखा है वो पैरेलल में है, तो क्या कहेंगे कि एक की जो हमारी प्रवणता होती है दूसरे की प्रवणता के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। एक की प्रवणता दूसरे की प्रवणता के बराबर होती है। तो चलिए पहला वाला इक्वेशन क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और x y इक्वल टू 15 ये हमारा क्या है, इक्वेशन सेकेंड है। अब हम दोनों की प्रवणता निकालते हैं, ठीक है। यदि इनके प्रवणता का गुणनखंड -1 के बराबर आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये क्या हो गया, यहां से 2x माइनस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 60, सॉरी ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो आपकी आई 2x अपान 2y, या हम कहें x अपान y। ये आपकी क्या हुई, फर्स्ट वाले का ढलान, या यूं कहें कि इसकी क्या हुई, प्रवणता हो गई। तो x अपान के y। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x डी वाई अपान डी एक्स प्लस क्या y इक्वल टू क्या, 0। यहां से क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, क्या मिला, माइनस वाई बाई क्या मिला, यक्स मिला। तो ये मिला क्या, इनके ढलान। लेकिन किस बिंदु पर ढलान मिले हैं, ठीक है, किस बिंदु पर ढलान मिले हैं, पूछा क्या था, पूछा था आपका कि समकोण पर काटते हैं, यानी इन दोनों ढलान का गुणनखंड यदि -1 हो जाता है तो हम कहेंगे क्या, कि इनका जो ये जो दोनों कर्व हैं वो एक दूसरे को क्या, समकोण पर काटते हैं। क्योंकि समकोण पर होने के लिए कंडीशन होती है कि दोनों की प्रवणता -1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। किसके बराबर होनी चाहिए, -1 के, किस, चलिए यहां से देखिए, तो दो तरीके हैं इसको लगाने के, ठीक है। पहली बात तो प्रवणता आपको यहीं से पता चल गया, प्रवणता यहीं से पता चल गया, ये m1 का मान है और ये किसका मान है, m2 का मान है, ठीक है। ये m1 का मान है और ये आपका m2 का मान है। तो m1 इंटू m2 बराबर -1 कब, जब दोनों कर्व एक दूसरे को क्या 90 डिग्री पर क्या हो, काटते हो, ठीक है, 90 डिग्री पर काटते हो। तो यहां से देखिएगा m1 बराबर कितना दिया है, x अपान y, ठीक है, और m2 बराबर कितना दिया है, -y अपान x। तो यहां से आपको -1 मिल गया। m1 इंटू m2 बराबर कितना मिल गया, -1 मिल गया। तो यहां से भी आप प्रूव कर सकते हैं, या दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इनके बिंदु को निकाल सकते हैं, ठीक है। वो स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर के गुजर रही है उस बिंदु पर प्रवणता निकालिए
और ये जो हमारी इक्वेशन है वो इसकी स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर के गुजर रही है उसका क्या निकालिए आप लोग, उस बिंदु को निकालिए और उस बिंदु पर उसकी प्रवणता निकालिए, वो भी -1 के बराबर आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो। हमने यहां से किया, डायरेक्ट प्रवणता हमारी -1 हो गई। अब दूसरा आप क्या काम कर सकते हो, दूसरा काम ये करोगे कि ये जो इक्वेशन दिया है, ये जो इक्वेशन दिया है यहां से आप लोग क्या करोगे, बिंदु को निकालोगे। x1 क्या था, y1 क्या था, उन दोनों बिंदु पर इसका dy/dx निकालोगे और इस बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन का dy/dx निकालेंगे। तो कैसे, यहाँ पे देखना y बराबर 15, देखो ये x y बराबर 15 है ना, इक्वेशन 2 y बराबर x y बराबर 15 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15/x हो जाएगा, ठीक है। और यही y बराबर की जो y की वैल्यू है वही आप इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, आपको क्या एक x का मान मिल जाएगा और आपको एक y का मान मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 की हेल्प लेना, वहां से y की वैल्यू निकाल लेना और इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखना। इक्वेशन फर्स्ट में रख करके आप लोग क्या करना, x की और y की वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी और जो भी वैल्यू मिली है उस वैल्यू पर आप इसका ग्रेडियंट निकालना और इस वाले इक्वेशन का ग्रेडियंट निकालना, ठीक है, इस वाले कर्व का ग्रेडियंट और इस वाले कर्व का ग्रेडियंट। उसके बाद जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी आपकी वैल्यू -1 आएगी। क्लियर है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग को शेयर किया, आप लोग को बताया, जितने भी क्वेश्चन है इससे हट करके नहीं है। दूसरा मैंने बताया था जब दोनों कर्व एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं तब m1 बराबर m2 हो जाता है, यानी पहले कर्व की प्रवणता दूसरे कर्व की प्रवणता के बराबर होती है, ठीक है। तो तब कहेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे के पैरेलल में है। प्रतिच्छेदन कोण वो भी आप लोग को बता दिया। उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन के जब वक्र दिए गए होते हैं तो उसको कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने बताया। स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, सब कुछ मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है बहुत जल्दी और स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग रिवीजन करके आइएगा फार्मूले का, हम लोग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।